अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त हारिस रियाज खान और आप देख रहे हैं मल्टी एक्सपर्ट्स। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया था कि मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ के कितने डिपार्टमेंट्स हैं और उसके रिलेटेड मैंने आपको बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बायोसेफ्टी लेवल्स के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे पास मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसमें कितने लेवल्स होते हैं, किस टाइप की लैब्स होती हैं, वो क्या क्या रिक्वायर होता है उन लैब्स में अकॉर्डिंग टू देयर बायोसेफ्टी। तो चलें शुरू करते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारे पास लेवल्स हैं मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ के, ये कुछ फैक्टर्स की बेस पर उन्होंने बनाए हुए हैं और जिनमें सबसे पहला हमारे पास जो फैक्टर आ जाता है वो है रिस्क रिलेटेड टू कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है कंट्रोल, कि किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो रिस्क होते हैं उनकी बेस पर उन्होंने लेवल्स बनाए हुए हैं। एंड द सेकंड वन हमारे पास वो है सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शन, कि एक हमें पता है कि कोई भी माइक्रोब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका एक अपना डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी है, उसकी अपनी पोटेंसी है इन्फेक्शन काज करने में, तो उसकी बेस पर भी इन्होंने लेवल बनाए हुए हैं। एंड थर्ड वन जो है हमारे पास वो है ट्रांसमिसिबिलिटी, कि कोई भी माइक्रोब है वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, आइदर वो माउथ ओरली हो रहा है या फिर रेस्पिरेशन के ज़रिए हो रहा है, स्किन पेनिट्रेशन के ज़रिए हो रहा है, वो उसका कौन सा सोर्स है, किस सोर्स से वो ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है नेचर ऑफ वर्क कंडक्टेड विद इन द लैब, कि लैब में आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने लेवल्स बनाए हुए हैं WHO ने। एंड फिफ्थ वन जो है हमारे पास है वो है ओरिजिन ऑफ माइक्रोब। अब माइक्रोब का ओरिजिन क्या है बेसिकली, वो उसका जो रूट काज, जो रूट उसका ओरिजिन है वो कौन सा है, उसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, उसका लाइफ साइकिल, उसकी जितनी भी पैथोजेनिसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने लेवल्स बनाए हुए हैं। एंड द फिफ्थ वन जो हमारे पास फैक्टर है वो है रूट ऑफ एक्सपोजर, कि कोई भी माइक्रोब है उसका एक्सपोजर का सोर्स कौन सा है, क्या सोर्स है उसका, उसके हिसाब से भी इन्होंने लेवल्स बनाए हुए हैं। चलें अब लेवल्स की बात करते हैं कि हमारे पास कौन से लेवल्स हैं। तो हमारे पास 4 लेवल्स हैं ऐसे मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ के जो WHO ने कैटेगराइज किए हुए हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहला जो लेवल है, बेसिक लेवल है, वो है BSL-1, बायोसेफ्टी लेवल 1। इसमें हमारे पास क्या होता है कि नो कंटेनमेंट एसेंशियल्स, कि इतना ज़्यादा आपको लेबॉर्ट्री फैसिलिटी या लेबॉर्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत नहीं होता। नॉर्मल सी जो लैब होती है, बेसिक लैब होती है लैब होती है, उसमें आप ये परफॉर्म करते हो डिफरेंट टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह, और जो माइक्रोब्स होते हैं जो डील कर रहे होते हैं लैब वर्कर्स, वो डिजीज़ काज नहीं करते, अनलाइकली टू काज डिजीज़, कि उनकी पैथोजेनिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। एंड थर्ड वन, एजेंट्स विद मिनिमल हैजर्ड्स, जिनकी बहुत ही ज़्यादा कम होती है पैथोजेनिसिटी, लैब वर्कर्स के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए, कम्युनिटी के लिए भी। अगर वो स्प्रेड हो भी जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ चाहिए होती है जो लैब वर्कर्स होते हैं उनको लैब कोट्स, ग्लव्स और आई प्रोटेक्शन, ये उनका मस्ट है, उन्होंने पहनने हैं लैब में काम करने के लिए जब वो काम कर रहे होते हैं। एंड इसकी अगर एग्जांपल की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो नॉन पैथोजेनिक इकोलाई, ये हमारे पास नॉन पैथोजेनिक है, ये डिजीज़ काज नहीं करता, तो ये बैक्टीरिया एक, तो इसको जो है ना डील करते हैं BSL-1 में। इस तरह की और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये मोस्टली यूज़ होती है। BSL-1 के बाद जो हमारे पास लेवल आ जाता है वो है BSL-2, बायोसेफ्टी लेवल 2। तो इसमें हमारे पास लिमिटेड कंटेनमेंट रिक्वायर्स होती हैं, कि आपके पास ऐसे प्रोटोकॉल्स हों कि अगर कोई भी माइक्रोब जो है ना वो लैब से बाहर निकल गया है या ट्रांसमिट हो गया है तो आपने वो उसको फौरी कंटेन करना है, कंट्रोल करना है। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनका मॉडरेट रिस्क होता है लैब वर्कर्स के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, मॉडरेट रिस्क होता है।
एंड जो लैब वर्कर्स हैं उनको लैब कोट्स, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन तो चाहिए ही, साथ में उनको फेस शील्ड्स भी चाहिए होती हैं, उन्होंने मस्ट पहननी है। एंड जो भी हमारे पास BSL लेवल 2 में वर्क हो रहा होता है, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए बायो सेफ्टी कैबिनेट का होना भी लाजमी है। और बायो सेफ्टी कैबिनेट्स के बेसिकली 3 क्लासेस हैं। जो BSL 2 है उसमें क्लास 1 का बायो सेफ्टी कैबिनेट आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें ये जितने भी प्रोसीजर्स होंगे वो परफॉर्म होंगे। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इन्फ्लुएंजा, HIV जो वायरस है हमारे पास, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है, ये हमारे पास माइक्रोब्स हैं जो कि BSL 2 लेवल्स में कॉमनली इनके रिलेटेड काम हो रहा होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये इनकी मॉडरेट रिस्क होता है कम्युनिटी के लिए भी और लैब वर्कर्स के लिए भी। BSL लेवल 2 के बाद हमारे पास आ जाता है बायो सेफ्टी लेवल 3, BSL 3। अब BSL 3 जो लैब्स हैं हमारे पास, उनको हाई कंटेनमेंट फैसिलिटीज़ रिक्वायर होती हैं कि अगर इन्फेक्शन है, कोई भी माइक्रोबियल हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेड हो जाता है, तो आपने उसको कंटेन करना है, आपके पास हाई फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो सेकंड इसका हम देखते हैं कि ग्लव्स तो हमें चाहिए, लैब कोट्स भी चाहिए, आई प्रोटेक्टर्स भी चाहिए, फेस शील्ड भी चाहिए, प्लस साथ में हमें रेस्पिरेटर्स भी रिक्वायर होते हैं। ये रेस्पिरेटर्स हमारे पास जो है ना, ये सांस लेने के डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लैब में यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी जो माइक्रोब है जो डील हो रहा है BSL 3 में, वो सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में इंटर ना हो। और जो हमारे पास BSL 3 लैब है उसमें बायो सेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 जो है ना वो रिक्वायर होता है प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए। बायो सेफ्टी कैबिनेट क्लास 2, BSL 2 में हमारे पास क्लास 1 थी, इसमें हमारे पास क्लास 2 रिक्वायर होगी। और जो हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं जो BSL लेवल 3 में होते हैं, वो पोटेंशियली लीथल डिजीज़ काज करते हैं। हाई रिस्क होता है लैब वर्कर्स के लिए और मॉडरेट रिस्क होता है हमारे पास कम्युनिटी के लिए। तो इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो TB की एग्जांपल आप लें, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये BSL लेवल 3 में इसका काम हो रहा है। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई रिस्क बायो सेफ्टी लेबॉर्ट्री है वो हमारे पास BSL 4। BSL 4 की हमारे पास मैक्सिमम कंटेनमेंट रिक्वायर होती है कि इन्फेक्शन अगर स्प्रेड हो गया तो आपने मैक्सिमम लेवल पे जाके इसको कंटेन करना है, आपने हर तरह से इसको सेव करना है। तो इस BSL 4 में हमारे पास जो लाइफ थ्रेटनिंग जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उन पर काम हो रहा होता है। और वो जो माइक्रोब्स जिनकी अभी तक वैक्सीन या कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक डेवलप नहीं हुआ, उनको BSL 4 में डील करते हैं। और इसमें हमारे पास अगर PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करें तो बाकी सारे PPE चाहिए होगा हमें लेकिन साथ में हमें फर्स्ट प्रेशर सूट्स ये रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट प्रेशर सूट्स में हमारे पास हर चीज़ होती है, और जो माइक्रोब्स होते हैं वो बॉडी के इंटर नहीं हो सकते, वो एक्सपेल होते हैं और बड़े एनवायरनमेंट में ही होते हैं। लेकिन इंसान को, वो जो लैब वर्कर है, जो लैब में काम कर रहा है, उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। और बायो सेफ्टी कैबिनेट क्लास 3 रिक्वायर होती है इसके लिए, जो सबसे एडवांस्ड हमारे पास कैबिनेट है। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इबोला वायरस और मर्बर्ग वायरस, ये हमारे पास जो है ना, इनकी अभी तक क्योंकि कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आई, कोई डेवलप नहीं हुई और ना ही कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, इनको जो है ना BSL 4 में डील किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम समरी की बात करें तो बायो सेफ्टी के हमारे पास 4 लेवल हैं। तो जो हमारे पास BSL 1 है उसमें हमारे पास सबसे लो रिस्क माइक्रोब्स होते हैं, और फिर BSL 2 में उससे ज़्यादा, फिर BSL लेवल 3 में हमारे पास उससे ज़्यादा, और जो BSL 4 है उसमें हमारे पास हाई रिस्क माइक्रोब्स होते हैं, जैसे इबोला वायरस, मर्बर्ग वायरसेस। तो ये जो है ना WHO के अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, इनके लेवल्स बनाए गए हैं मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ के। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको लेवल्स ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होंगी। तो
तो मेरी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी रूल्स ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड गुड लक।